स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास आपका 15 है, अभ्यास 15 ए, ठीक ना। सांख्यिकी है, सांख्यिकी भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हम लोग 2 सवाल पढ़े थे, 15 मिनट प्लस वीडियो हो गया था, इसलिए मैं उसको रोक दिया था, ठीक ना। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो बोरिंग लगती है लड़कों को और पढ़ नहीं पाते हैं सही, ठीक ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 8 में पढ़ने वाले हैं, तो 15-20 मिनट भी अगर ध्यान दे पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, आगे का सवाल है, आगे का हम थोड़ा सा बताते हैं। इसमें देखिए कैसे होगा अगला सवाल। यहाँ देखिए 2 सवाल जो लोग देखे नहीं है वो जाकर के वीडियो देख लेंगे दूसरे सवाल का, 2 सवालों का, ठीक ना। नहीं तो फिर दिक्कत होगा आप लोगों को, 2 सवाल अगर नहीं देखेंगे ढंग से तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित सारणी में सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए पद दिया हुआ है ना। सबसे पहले अगर ऐसा सवाल देगा तो इसमें पद होगा, बारंबारता और एक संचयी बारंबारता, 3 लाइन खींचेंगे। उसके बाद उस तरीके से हम लोग बताएंगे। जैसे दिए हुए बारंबारता का बंटन की जो बंटन मतलब ये बंटन दिया हुआ है, दिए हुए मतलब बारंबारता के बंटन के संचयी बारंबारता सारणी। अब लिखेंगे हम लोग संचयी बारंबारता सारणी। क्या लिखेंगे हम लोग? संचयी संचयी बारंबारता सारणी, ठीक ना। बारंबारता बारता बारंबारता सारणी, सारणी बारंबारता सारणी। अब बारंबारता सारणी कैसे करते हैं? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पद। ध्यान से देखिएगा, बस समझ में आ जाएगा। पद हो जाएगा और पद के बाद जस्ट हो जाएगा हमारा क्या चीज? पद के बाद हो जाता है हमारा बारंबारता, ठीक है ना, बारंबारता, ठीक है ना। बारंबारता के बाद क्या हो जाएगा हमारा? संचयी बारंबारता। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता, ठीक है ना, संचयी बारंबारता। अब देखिए ये पद हमारा है, ये पद ध्यान रखिएगा। पद हमारा जो उसको लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 लिख लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा। 3 हो गया। 3 के बाद क्या दिया हुआ? 4 दिया हुआ तो 4 लिख देंगे और लाइन खींच देंगे। 4 के बाद देखिए आगे बढ़ाते जाएंगे। 4 के बाद 6 है तो 6 लिख देंगे, ठीक है ना। दिख रहा होगा आप लोगों को। 6 के बाद यहाँ पे दिया हमारा 8 तो यहाँ पे लिख देंगे 8, ठीक है ना। 8 के बाद यहाँ पे दे दिया 12 तो 12 लिख देंगे, ठीक है ना। 12 लिख देंगे। एक लाइन एक्स्ट्रा और लिख दीजिएगा नंबर को मतलब लिखने के लिए, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए इसमें बारंबारता में क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है 2, 5 दिया हुआ 5, 4 दिया हुआ है 4। बारंबारता ऐसे बनाने के लिए पेपर में भी जस्ट ऐसे ही बनाएंगे, कुछ ज्यादा विशेष नहीं करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ सेम ऐसे ही करेंगे। देखिए मैं कहीं और से नहीं लिख रहा हूँ, ये सवाल में दिया हुआ है, इसको लिख देंगे हम लोग पद, बारंबारता और संचयी बारंबारता, जस्ट ऐसे ही लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे क्या चाहिए? हमारा जो पद में दिया हुआ उसको लिख दिया हम पूरा, फिर बारंबारता में जो दिया उसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। 4 तक लिखे हैं, ये 5 लिखे हैं और 5 के बाद अगला क्या लिख दिए हम लोग? 3 लिख दिए। बात समझ में आ गया? अब देखिए संचयी बारंबारता में कुछ नहीं करते हैं, जो बारंबारता का पहला होता है उसको लिख देते हैं 2। अब ये 2 को ना 2 में 7 जोड़ के मतलब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7। अब 7 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11। 11 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16। अब 16 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 19। बस इतना ही लिखना होता है। तो इसमें योग जब लिखना होगा, योग तो योग लिख देंगे, मतलब इसमें तो लिखना होगा योग, ये होता है हमारा योग। और यहाँ पे n मतलब कि नंबर्स, मतलब पदों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? लास्ट वाला जो होता है वही पदों की संख्या हो गया। ऐसे जोड़ के भी लिखेंगे तो वही आएगा। इसको जोड़ के देखिए 19 आएगा और यहाँ पे जो आता है वही आता है 19, यहाँ पे तो ये हो जाएगा 19। बात समझ में आ गया? अब इसको हम लोग इतना आ गया। अब देखिए 19 आ रहा है तो क्या है ये 19? 19 एक सम संख्या है या विषम संख्या है? तो हमारा विषम संख्या है। तो लिखेंगे पदों की संख्या n, एक 19 है, यहाँ पे लिखिएगा पदों की संख्या n, यहाँ पे लिख देते हैं पदों पदों की संख्या, संख्या क्या हमारा है? संख्या 19 है। अर्थात 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 पद हमारा क्या है? पद विषम है, विषम 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 है। जब पद विषम है तो हमें कौन सा सूत्र लगाना होगा? विषम संख्या का निकालना होगा ना। जब हमारा पद विषम है तो विषम संख्या के लिए माध्यिका निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विषम संख्या की माध्यिका बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऊपर में लिखते हैं ना, विषम संख्या की, विषम विषम संख्या, यहाँ पे हो जाएगा हमारा संख्या की माध्यिका बराबर, की माध्यिका बराबर। जस्ट पीछे वाला सवाल जैसे बताए हैं वैसे लगाना है, माध्यिका बराबर। विषम संख्या की माध्यिका क्या होती है? n प्लस 1/2। अब देखिए n प्लस 1/2 दिया है, मतलब n हमारा क्या आ जाएगा? 19 आया ना, तो 19 और प्लस 1 और बटे में कितना हो जाएगा? 2। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा? 2। और इसको कट कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा? 10वां पद, 10वां पद। यहाँ पे वहां पद लिख दीजिएगा, वहां पद, ठीक है ना। ये हो गया 10वां पद। दिख रहा है आप लोग को 10वां पद? ठीक है ना, मेरे को बार बार ऐसा लगता है कि दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, 10वां पद। तो ये हो जाएगा हमारा 10वां पद।
बात समझ में आ गया। अब 10वां पद देखेंगे कि किस लाइन में है, तो संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 10वां पद कहाँ पे आ रहा है, ठीक ना। संचयी बारंबारता में कहाँ देखेंगे कि 10वां पद कहाँ आ रहा है, तो 10वां पद का समूह अंतराल क्या है, 10वां पद का समूह अंतराल, तो 10वां पद का देखिए 7 में तो आएगा नहीं, यहाँ पे 10 इसी में आएगा क्योंकि 7 से बड़ा ही होगा, 11 से छोटा ही होगा, मतलब 11 में देख लेंगे, 11 में पद क्या हो जाएगा हमारा 6, तो लिख देंगे हम लोग क्या चीज, इसको बस लिखेंगे कि अतः अतः अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः, मतलब 10वां पद, यहाँ पे लिखिएगा 10वां पद, पद समूह, 10वां पद समूह, समूह 10वां पद समूह क्या इसमें है, 10वां पद समूह, 10वां पद समूह के अंतराल, के अंतराल, 10वां पद समूह, 10वां पद समूह 11वें के अंतराल पे आ रहा है, 10वां पद समूह 11वें के बारंबारता है, संचयी बारंबारता लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है, संचयी 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 बारंबारता, मैं सोचता हूँ कि कितना छोटा लिखवा दूं, ठीक ना, बारंबारता, संचयी बारंबारता 11, ठीक ना, संचयी बारंबारता 11 में है, संचयी बारंबारता 11 में है, ठीक ना। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अभिष्ट संख्या, ठीक ना, यहाँ अतः हटा दीजिएगा, लास्ट में लिखिएगा अतः अभिष्ट संख्या, अभिष्ट अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, ये बार बार आ रहा है, अभिष्ट संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 है, अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारी 6 है, और यही इसका आंसर है, देखिए इसके सामने अभिष्ट पद क्या हमारा 6 है ना, इसके जस्ट सामने अभिष्ट पद क्या हो जाएगा 6, आ किस में रहता है 11 में, इसलिए हम लोग क्या लेंगे 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, और यही इसका आंसर लिखेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को देखते हैं, इसके चौथे सवाल को देखते हैं, ठीक है ना, उसके बाद ये शायद 4 ही सवाल है क्या इसमें, हाँ 4 सवाल है इसमें, चारों सवाल को देख लेते हैं, ठीक है। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों की ना 40 शिक्षार्थियों के जूते की माप दी हुई है, देखिए इसमें 40 शिक्षार्थी हैं, इनके जूते की माप दी हुई है, ऐसे दिया हुआ है 40, तो आप 40 से निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए इसको निकालेंगे कैसे वो देख लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि संचयी बारंबारता आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। अब 40 एक बार और भी ध्यान रखिएगा, 40 कैसा है, सम है या विषम है, 2 से कट जाएगा, ये 2 से विभाज्य है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये सम संख्या है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं उसको समझिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं कि संचयी बारंबारता सारणी, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता सारणी, ठीक ना, संचयी बारंबारता सारणी, वार्ता, ठीक ना, सारणी, थोड़ा आराम से लिखिएगा, सवाल पेपर में हड़बड़ाइएगा मत, तो आराम से करेंगे तो हो जाएगा, संचयी बारंबारता सारणी। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पद, ठीक ना, पद, जो पद में जाएगा मतलब पद लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं जूतों के माप, ठीक ना, यहाँ पे जूतों की माप, समझने के लिए लिख दे रहा हूँ जूतों की, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा माप, जूतों की माप, ये हो गया इस तरीके से जूतों की माप। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे ही लिख देना चाहिए था मेरे को, चलिए ठीक है, अच्छा मैं इस वाले में नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा पद के बाद क्या हो जाएगा हमारा बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता। अब बारंबारता में नीचे लिख देते हैं शिक्षार्थियों की संख्या, क्या हो जाएगा हमारा शिक्षार्थियों की संख्या, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा शिक्षार्थी, शिक्षार्थियों की संख्या की, यहाँ पर हो जाएगा हमारा संख्या, थोड़ा सा नीचे लिख देंगे तो सही रहेगा ना, क्योंकि इधर सवाल भी लगा लेंगे। अब यहाँ पे नीचे में क्या लिखेंगे हम लोग, संचयी बारंबारता, क्या लिखेंगे हम लोग, संचयी बारंबारता, थोड़ा ज्यादा दूरी हो गया इसका, यहाँ पे हो जाएगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, संचयी बारंबारता जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखिएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें पद क्या है, मतलब जूतों की नंबर क्या है, जूतों की माप क्या है, नंबर में, यहाँ पे लिख दीजिएगा नंबर में, जब लिखा ही है तो लिख दीजिए नंबर, जूतों के नाप नंबर में यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक ना। दूसरा हमारा क्या दिया 6, सॉरी 5 दिया हुआ है ना, 5, 5 लिख दीजिएगा, फिर 6 है तो 6 लिख दीजिएगा, 6 के बाद क्या हमारा 7 है तो 7 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब 7 के बाद क्या है अगला 8 है तो 8 को लिख दीजिएगा, दिख रहा है आप लोगों को, शायद नीचे ज्यादा हो गया क्या, 8 हो गया, एक लाइन और एक्स्ट्रा चाहिए तो एक लाइन इस तरीके से खींच लेंगे, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ लास्ट है यही, चलिए अच्छा इस यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें अगले वाले में क्या दिया 6 दिया तो 6 लिख दीजिएगा, फिर 5 है तो 5, फिर 8 है तो 8, फिर 15 है और फिर क्या हमारा 6 है तो 6 लिख दीजिएगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए इसमें 6 है ना, तो 6 को हम लोग ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, संचयी बारंबारता में 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19,
19 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 19 में 15 जोड़ेंगे तो 34, 19 में 15 जोड़ने पर क्या हो जाएगा हमारा 34। देखिए इसको जोड़ लीजिएगा, 19 में 15 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 34, 34 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 40। ये हो गया। तो यहाँ पे लिखना होता है हमारा योग, ठीक ना, मैं जैसे बता रहा हूँ इसी पेपर में लिख दीजिएगा योग। यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये 40 है तो यहाँ पे क्योंकि इसको भी जोड़ेंगे तो 40 आएगा, ये भी 40 आएगा और यहाँ पे दिया भी है 40, तो ये 40 आ गया। अब देखिए जब ये 40 आ गया तो हमारा पदों की संख्या क्या है, पहले व्यक्ति लिखेंगे पदों की संख्या, मतलब कि पद हमारे जो दिए हुए हैं पदों की संख्या 40 है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पदों की संख्या, पदों की संख्या 40 है, 40 है, पदों की संख्या 40 है, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे अर्थात, अर्थात अर्थात यह सम संख्या है, यह एक सम संख्या है, एक क्या हमारा है सम संख्या है, सम संख्या है। बात समझ में आ गया, सम संख्या है। जब पदों की संख्या 40 है और इसका एक सम संख्या है तो इसका मतलब सम संख्या का माध्यिका की निकालना होगा, तो हम लोग लिखेंगे सम संख्या के लिए माध्यिका बराबर, यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या, की माध्यिका बराबर, माध्यिका का सूत्र क्या होता है हमारा, तो सम संख्या की माध्यिका के लिए सूत्र हम लोग नीचे लिख देते हैं ना, इसके जस्ट सामने लिखना होता है लेकिन नीचे लिख दे रहा हूं मैं। देखिए n बट्टे में 2 वहां पद वहां, ठीक ना, n बट्टे में 2 वहां पद प्लस n बट्टे में 2 प्लस 1वां पद, 1वां, ठीक ना, पद, यहाँ पर हो जाएगा पद, ये बार बार कीड़ा आ रहा है इसको मार नहीं रहा हूं तो चलिए ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 वहां पद, ठीक ना, ये हो जाएगा 2 वहां पद। अब देखिए ये 2 हो गया। अब इसको हम लोग पहले देखेंगे नंबर कितना है, नंबर हमारा 40 है ना, तो सबसे पहले 40 को लिखेंगे, 40 बट्टे में 2 वहां पद और प्लस यहाँ पे देखिए 40 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा, 40 बट्टे में 2 और यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस यहाँ पे जो 1 और उसके बाद वहां पद। जैसे जैसे आप वैसे वैसे लिखेंगे एकदम आराम से करेंगे, मतलब आप कर पाएंगे, ठीक है ना, बट्टे में 2। अब 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20वां, ठीक ना, सॉरी ये 20 रहेगा, 20वां पद, 20 है आप लोग लिख लीजिएगा 20वां पद और प्लस इसको कट करेंगे तो 20 आएगा, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21वां पद, 21वां, ठीक ना, पद, 21वां पद और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है ना, ये ऊपर में है इसके, ये 2 के नहीं है इसके ऊपर है, ओके वाके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए 20वां क्या आ जा रहा है, तो 20वां किस में आएगा 34 वाले में आएगा ना, क्योंकि 19 तो कम हो जाएगा, 20वां एक अधिक अधिक वाले में जाएंगे, कम वाले में नहीं जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 19 कम हो जा रहा है, 20 हमारा इसमें ही आएगा 34 में ही, तो 34 के जस्ट सामने इसमें पद क्या दे रहा है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए हमारा, हो जाएगा 7 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 7 और दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, अरे दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा हमारा 7 7 14, 14 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2, कटने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 7, तो इसका मतलब जो आपका 7 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं कि अभिष्ट संख्या बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः मतलब कि उसकी जो संख्या होगी, मतलब जूते की माप की मतलब की संख्या होगी नंबरों के आंकड़ों का, वो 7 होगा, ठीक ना, इसका यही क्या हो जाएगा 7 हमारा आंसर हो जाएगा, ये 7 इसका आंसर दिया होगा, ठीक है ना, आप इसको देख लीजिएगा। बात समझ में आ गया, इसका 7 आंसर होगा, दिख रहा है आप लोग को सही से, कोई कटा पिटा तो नहीं है, और कुछ भी गड़बड़ी होती है तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।